प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 मणिपुर हिंसा के बाद पहली बार वहां पहुंचे हुए हैं। वहीं अपने इस दौरे पर पीएम मोदी ने यहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी। इस बुलेटिन में हम आपको पीएम मोदी के इस पूर्वोत्तर दौरे से जुड़ी सारी झलकियां एक एक करके दिखाएंगे। आपको तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईस्ट एक्ट नीति के चलते ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क, ऊर्जा, खेल समेत कई क्षेत्रों को कवर करती है। तो प्रधानमंत्री ने मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से पहली बार जोड़ने वाली बेराबी सेरांग नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर 3 ट्रेनों को यहां उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईस्ट एक्ट नीति के चलते ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क, ऊर्जा, खेल समेत कई क्षेत्रों को कवर करती है। तो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर बड़ी सौगातें मिजोरम जब वो पहुंचते हैं उन्होंने वहां लोगों को दी है। लोगों से उन्होंने संवाद किया और साथ में ये भी कहा कि मिजोरम कैसे अब आगे बढ़ रहा है और विकास यहां पर आगे करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से पहली बार जोड़ने वाली बेराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर 3 ट्रेनों का उद्घाटन यहां पर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे लोगों को सुरक्षित, सस्ती और तेज यात्रा का विकल्प यहां मिलेगा। रेलवे कनेक्टिविटी पर लगातार सरकार काम कर रही है और अब यहां पर सीधे तौर पर मिजोरम को दिल्ली से कनेक्ट करने की ये कोशिश सरकार की नजर आई। आम जनता उनमें भी गजब का उत्साह देखने को मिला जब पीएम नरेंद्र मोदी मिजोरम पहुंचते हैं। इस उद्घाटन को जब उन्होंने हरी झंडी यहां पर दिखाई, रेल लाइन का ये उद्घाटन किया गया यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। और ऐसे में ये रेलवे लाइन मिजोरम को देश के कई अन्य क्षेत्रों से अब जोड़ेगी। बेराबी सेरांग नई रेल लाइन का करीब 8,070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत निर्माण यहां पर हुआ है। इस परियोजना में कुल 48 सुरंगें और 142 पुल शामिल हैं। इससे मिजोरम को देश भर से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे लोगों को सुरक्षित, सस्ती और यहाँ पे तेज यात्रा करने के लिए एक अच्छी सुविधा यहाँ दी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी जब मिजोरम पहुंचते हैं तो वहां पे लोगों के साथ उनका संवाद भी देखने को मिला, जिस दौरान साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे हम मिजोरम के लिए काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। मिजोरम में विकास कार्यों को और आगे बढ़ाना है, मिजोरम में विकास कार्यों की गति को और तेज करना है। रेल लाइन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां किया गया। पीएम मोदी ने मिजोरम में 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इनमें सेरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सेरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सेरांग कोलकाता एक्सप्रेस शामिल है। नई ट्रेनों की सौगात मिलने पर लोगों में भारी उत्साह नजर आई। बच्चे ट्रेन की यात्रा करने के दौरान काफी खुश यहाँ पे नजर आए। तस्वीर भी सामने आई है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। बच्चों में खुशी की लहर देखने को मिली। रेलवे कनेक्टिविटी की ये सौगात पीएम नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में वहां के लोगों को दी है, जिससे अब देश के अन्य हिस्सों के साथ मिजोरम से कहीं भी पहुंचना बेहद आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 मणिपुर हिंसा के बाद पहली बार वहां पहुंचे हैं। वहीं अपने इस दौरे पर पीएम मोदी ने यहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क और शहरी ढांचे के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने से जुड़े काम शामिल हैं। मणिपुर जब पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, कई सौगातें यहां पर उन्होंने दी है। लोगों से संवाद किया, मुलाकात भी की। मणिपुर के चुराचांदपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने विस्थापितों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को बच्चों ने कई चीजें उपहार में दी। आपको बता दें कि मणिपुर में कोई हिंसा के दौरान चुराचांदपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि मणिपुर के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं।
मणिपुर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही। पीएम मोदी ने वहां के लोगों से कहा कि मैं वादा करता हूं मणिपुर को हम आगे बढ़ाएंगे। मणिपुर में विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी मणिपुर के चुराचांदपुर जाने के लिए इम्फाल एयरपोर्ट पर उतरे हुए थे। पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर जाने वाले थे, लेकिन मणिपुर में भारी बारिश होने के कारण पीएम ने सड़क मार्ग से वहां जाने का फैसला किया। पीएम मोदी 64 किलोमीटर सड़क के रास्ते इम्फाल से चुराचांदपुर पहुंचे, लोगों से वहां पर मुलाकात की, उनके साथ संवाद किया। तस्वीरें भी सामने आई उनकी। भारी बारिश के कारण सड़क का रास्ता चुना गया। 64 किलोमीटर का सफर पीएम नरेंद्र मोदी ने तय किया चुराचांदपुर तक पहुंचने के लिए, और वहां पहुंचने के बाद सीधा संवाद, लोगों के साथ मुलाकात उनके साथ की उन्होंने। बच्चों के साथ वो मिलते हुए नजर आए, बच्चों का हालचाल उन्होंने जाना है, और जो पीड़ित लोग हैं वहां पर उनसे मुलाकात करके उनका दर्द बांटते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज नजर आए हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारी बारिश के बावजूद पीएम के वेलकम के लिए भारी संख्या में लोग यहां नजर आए, जो हाथों में तिरंगा लेकर पीएम के स्वागत में कतार में खड़े दिखे। सड़क किनारे खड़े बच्चों ने स्नेहपूर्वक हाथ हिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन भी किया। बच्चे भी इस कतार में शामिल रहे जो पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे थे। चुराचांदपुर में भारी बारिश यहां पर लगातार होती रही, लेकिन इसके बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। पीएम आने वाले हैं, इसे जानने के बाद ही लोगों में वहां खुशी की लहर देखने को मिली। सब वहां कतार में खड़े रहे पीएम का स्वागत करने के लिए। मणिपुर के चुराचांदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में खास नजारा देखने को मिला। राज्य के लोगों ने पारंपरिक परिधान पहनकर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बन गया। मोदी के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से मणिपुर की समृद्ध विरासत और एकता का संदेश यहां दिया गया। प्रधानमंत्री ने भी जनता के उत्साह को सराहा और राज्य के विकास को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें यहां पे मंत्री पोखरी स्थित सिविल सचिवालय, मंत्री पोखरी में आईटी सेज भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन और 4 जिलों में महिलाओं के लिए अनूठा ईमा मार्केट शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी सौगातें मणिपुर में लोगों को दी गई। मणिपुर के इम्फाल में पीएम मोदी ने रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने पीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर पीएम का अभिवादन करते हुए यहां नजर आए, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल रहे, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत चुराचांदपुर पहुंचने पर किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए लोगों में गजब का उत्साह नजर आया। मणिपुर के इम्फाल में पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन पर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। राज्यपाल भल्ला ने मोदी का स्वागत करते हुए राज्य के विकास और शांति प्रयासों पर चर्चा की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से माहौल को और भी ज्यादा खास बनाने का ये मौका था। इम्फाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ऐतिहासिक कांगला किले में आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। करीब 237 एकड़ में फैले इस किले में पीएम मोदी ने मणिपुर की सांस्कृतिक और विकास को लेकर अपनी बातें रखी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच जनसभा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। पीएम के आगमन को लेकर पूरे इम्फाल में उत्साह का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने पारंपरिक परिधानों में उनका जोरदार स्वागत किया। मणिपुर के इम्फाल दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी बातचीत की, लेकिन भावुक माहौल देखने को मिला जब कुछ बच्चे मोदी से मिलते वक्त रो पड़े। प्रधानमंत्री ने उन्हें प्यार से चुप करवाया और मुस्कान के साथ बातचीत की। यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर गया। मोदी ने मणिपुर के बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मणिपुर दौरे के दौरान इम्फाल स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का अभिवादन किया। जैसे ही मोदी कार्यालय पहुंचे, समर्थकों में उत्साह की लहर वहां दौड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारों और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी का धन्यवाद किया और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान माहौल पूरी तरीके से उत्सव में रहा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी यहाँ किए गए थे।
पीएम मोदी के असम के गुवाहाटी पहुंचने पर लोगों में उनका भव्य स्वागत करने के लिए उत्साह नजर आया। इस दौरान पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम के स्वागत के लिए लोगों ने तरह तरह के पारंपरिक प्रस्तुतियां यहां पर दी। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में डॉक्टर हजारिका के योगदान को याद करते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर लोगों की तरफ से दी गईं। गुवाहाटी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, उनका भव्य यहां पे स्वागत हुआ। गुवाहाटी में पीएम के स्वागत के लिए कुछ कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए यहां पर नजर आए। तस्वीर आपके सामने है गुवाहाटी की। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे महिलाएं नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। जब पीएम नरेंद्र मोदी गुवाहाटी पहुंचते हैं, उनके स्वागत के लिए इस कार्यक्रम में अलग अलग तरह से लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां यहाँ पर दी और लोगों में गजब का उत्साह बना रहा। खुशी का माहौल यहाँ नजर आया जब पीएम नरेंद्र मोदी गुवाहाटी कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए पहुंचते हैं। डॉक्टर हजारिका की 100वीं जयंती का ये मौका और इस जयंती कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ शिरकत की। मिजोरम में नई रेल परियोजना की शुरुआत पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज मिजोरम की राजधानी को रेलवे कनेक्टिविटी मिल गई है। बैराबी सेरांग रेलवे लाइन एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण परियोजना थी। रेलवे कनेक्टिविटी पूरे देश को मिजोरम की सुंदरता का अनुभव करने में मदद करेगी और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। Today, railway projects of 77,000 crore rupees are undergoing construction in the entire Northeast. That is our Prime Minister's doctrine of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।